अभी हम सब सुन रहे थे कई भजनों के माध्यम से और कई प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से कि मनुष्य का जीवन बड़ी सौभाग्य से मिलता है और यह मनुष्य का जीवन पा करके व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मनुष्य के गुणों की विशेषता है न कि इसके शरीर की, इसलिए हम मनुष्य का शरीर पाए हैं तो इसे क्या करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है कि जो मानुष गृह धर्म मित राखें शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मनवत सेवा सार। जो मनुष्य गृहस्थी में रहते हैं वे शील का आचरण करें और विचार पूर्वक जीवन जिए और संत गुरु की सेवा करें। गुरुमुख वाणी साधु संग मनवत सेवा सार। संतों के सत्संग से और मनवाड़ी कर्मों से उनकी सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। ये मनुष्य जीवन की सफलता है। जितनी भी बातें कही जाती हैं सत्संग में, ये सब हमारे जीवन को बदलने के लिए। दो हाथ पैर पा जाने से केवल हम मनुष्य नहीं हो जाते हैं। जितने भी मनुष्य के अलावा प्राणी हैं, पशु पक्षी कीट, वे भी जीवन पाए हैं, लेकिन वे केवल भोग भूमिका में हैं। कोई खा लेते हैं और कहीं से कुछ पा गए तो अपना घोंसला बना लिए या बस केवल जीवन निर्वाह कर लेते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि वह अपने जीवन को सुखद और प्रसन्नचित्त बना सकता है। दुनिया में हंसने वाला प्राणी केवल मनुष्य है। मनुष्य के अलावा किसी को हंसते देखें, हंस नहीं सकता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा रोने वाला भी प्राणी मनुष्य है। किसी दूसरे प्राणी को रोते भी नहीं देखे। सब अपने सुबह देखो उठे तो चिड़िया चहचहाने लगती है, अंधेरे से ही चेचे पे और खूब खुदकने लगती है। और आदमी जब सुबह उठता है लगता है कि महीना भर का बीमार है। आंखें मिलमिलाते निकलता है तब देखो तो उसकी सूरत। पहली बात तो जल्दी उठने नहीं चाहता है। सुबह धूप निकल आए खूब दिन चढ़ाए, दो चार गाली घर वाले दे प्रसाद के रूप में, कम्बल खींच के बाहर कर देते तब उठता है। ऐसे जीवन से कुछ लाभ नहीं है। हमारे जीवन में सशक्ति होनी चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए, तब हम व्यवहार का भी काम कर सकेंगे, परमार्थ का। धर्म कर्म भी ऐसे नहीं बन पाता है। आप लोग देखे होंगे संत सुबह ही उठ जाते हैं। कभी कभी तो हम लोग तो जहाँ लाइट वाइट सारा प्रबंध होता है अंधेरे में स्नान कर लिए, क्या जरूरत है? कोई में भैंस गाय थोड़े खिलाना है, क्या जल्दी। लेकिन एक प्रक्रिया है सुबह उठ करके ध्यान चिंतन साधना भजन प्राणायाम व्यायाम, शरीर स्वस्थ हो और मन स्वस्थ हो, इसके लिए आवश्यक है हम समय का सदुपयोग करें, तब ये मनुष्य जीवन की सफलता है। ये थोड़े है कि हाँ मुंह में भर लिए तंबाकू, बीड़ी खोस लिए, सिगरेट खोस लिए, ऊपर से थोड़ी शराब उड़ेल लिए, आप ठीक है, आप डाउन हो गए जब तब लगा ये मनुष्य जीवन सफलता है। ऐसा मुंह बना लेते हैं जैसे भुर्जी का चूल्हा, भुर्जी का फाड़ देखे उसमें पत्ता डाल देता है, लकड़ी डाल देता है, जो पाता है वो डालता ही रहता है। हमारे भाई लोग भी ये देवता इतने हैं ना, देवियों को नहीं कहना पड़ता, देवता जो पाए बस मुंह में डालते जाते। गोबर ओबर सब खा जाए, पता ये जो पापुड़िया है ना, इसमें ऐसी चीज पड़ी रहती है उसे मुंह से फाड़ के कोई देखता नहीं, बस इसे एक हाथ से फाड़ते हैं और उसी हाथ से मुंह में डाल लेते हैं। एक बार एक लड़का मुंह से फाड़ा तो सोचा आधी मैं खा लूं आधी साथी को दे दूं, तो पहले हाथ पर रखा तो देखा उसमें छिपकली के पैर। अब छिपकली इधर उधर घूमती रहती फैक्ट्रियों में जहाँ बनती है, वो गिर गई, फिस गई, उसके पैर में से छोटे छोटे पंजे दिखाई। तो एक नहीं पता नहीं क्या क्या इसमें भरा रहता है। जितनी भी नशीली चीजें हैं ये सब कुछ नुकसानदायी है, इसलिए इन सबका त्याग। मनुष्य को मनुष्यता की तरह जीना चाहिए, ऐसे नहीं अरे क्या है, ये तो सब खाने पीने के लिए, सब खाने पीने के लिए है, माटी गोबर सब खाते चले जाओ। ऐसा हो भी गया आदमी। मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान प्राणी भी कोई नहीं है और मनुष्य से ज्यादा निकृष्ट प्राणी भी कोई नहीं। एक मांसाहारी प्राणी मांस खाएगा, लेकिन एक शाकाहारी प्राणी मांस नहीं खाएगा। गाय आपकी मांस नहीं खाती है, भैंस मांस नहीं खाती है। शेर भालू और
कुत्ते ये मांसाहारी प्राणी है तो खा लेते, लेकिन ये मनुष्य ऐसा प्राणी है कि दाल भात ही सब कुछ, मेवा मिष्ठान भी खाएगा, मांस भी खाएगा और ऊपर से थोड़ा जहर भी खा लेगा। अरे मांस खाने वाले तो कह भी सकते हैं हम इसमें प्रोटीन खा रहे हैं, जीवनी शक्ति है, और ये इतने नशा करने वाले क्या खाएंगे, निकोटीन नाम का जहर खाते हैं। जितने भी तंबाकू है दुनिया में, चाहे बीड़ी में हो, चाहे सिगरेट में हो, चाहे जहाँ हो, जितने प्रकार के तंबाकू है सब में निकोटीन नाम का जहर, लेकिन क्या खाते पीते। और ये पढ़े लिखे लोग और गए पीते हैं, यही तो समझता, ये इतने समझदार हैं कि पढ़ लिख करके ये काम करते हैं। कागज में उसमें लिखा रहता है, मैं तो जानता भी नहीं, कहीं देखा पढ़ा तो उसमें लिखा था तंबाकू से कैंसर होता है, जानलेवा है। तो हम तो घबरा गए जो कभी नहीं छुए उसको, लेकिन भाई लोग कभी नहीं घबराते, उससे हो गया, जब मरना तो एक बार है। महात्मा लोग कहते भी हैं अरे मरना एक दिन, मर जाओगे तो मरना ही तो है, तो ऐसे ही छूटे चले जाएंगे तो वहाँ भगवान पूछेगा कुछ खाए पिए कि ऐसे आ गए खाली हाथ, तो खूब खाओ। अरे भगवान वहाँ कहीं पूछने वाला नहीं है, हाँ वहाँ रास्ता लिए बैठा होगा, खूब खा पी करके जाओ, अपने जीवन को गंदा करके उठा के नरक में डाल देगा, तब पता चलेगा। इसलिए कि अपने जीवन को हम संभाले, मनुष्य का जीवन मिला है तो मनुष्यता से जिए। ये मनुष्य जीवन पा जाने का फल ये नहीं है कि हम इस जीवन को व्यर्थ गवाते रहे। मनुष्य का मतलब ये नहीं है कि दो हाथ पैर मिल गए तो हम मनुष्य हो गए। आतंकवादी भी मनुष्य हैं, लेकिन उनके जीवन में मानवता नहीं है तो काहे के मनुष्य। डाकू, चोर, दूसरों को कुल मिलाकर दुख देने वाले वे भी मनुष्य के आकार में होते हैं, लेकिन उनमें मनुष्यता नहीं, तो मनुष्य नहीं हो सकते। आदमी ही सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। आप रात में यहाँ से निकले, मान लो कोई यहाँ से जाना हो तो कहे महाराज जल्दी कथा बंद करें हम चले जाए, कोई मिल जाएगा तो बड़ा गड़बड़ होगा, तो कोई कौन, भालू मिल जाएगा कि बाघ मिल जाएगा, बाघ भालू से कोई डर नहीं है, कोई आदमी मिल जाएगा, साइकिल न छीन ले, मोटरसाइकिल, घड़ी न छीन ले, मोबाइल न छीन, आदमी से ही डर है और किसी से दुनिया में अब कोई डर नहीं रह गया। इसीलिए किसी ने कहा है कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, और समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी ही पता नहीं क्या करता है। इसकी अगर समझ सही हो जाए तो बहुत कुछ काम कर सकता है। यदि ठीक बुद्धि हो जाए तो यही ऐसे ऐसे काम करेगा जो संसार के लाभदायक है। किसी ने मोबाइल बनाया, देखो कितना बढ़िया यंत्र है, आपको जाना हो कहीं बात करने के लिए 100-200 किलोमीटर, 200-400 रुपये खर्च होंगे, अमेरिका से बात करना हो इतना पैसा खर्च होगा, लेकिन थोड़े पैसे में ही आप बात कर सकते हैं। कितनी सुविधादायक चीज है, लेकिन इसी का दुरुपयोग होता है। नए नए लड़के लोग दुरुपयोग भी करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे, तो आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। और आतंकवादी, चोर, डकैत और जितने हैं नक्सलवादी, इसका दुरुपयोग करके देखो कितना गलत काम करते हैं। तो वस्तु गलत नहीं होती है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग गलत होता है। इसलिए हम वस्तुओं का सदुपयोग करें, सच्चे अर्थ में हम मनुष्य बने, तब हमारे अंदर मानवता आएगी, और नहीं मानवता आई तो पशुओं से गए भी थे। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल। है तो मनुष्य का शरीर, लेकिन मनुष्य के शरीर में भी ये बैल के तरह है, यानी पशु की तरह। पशु की तरह हम न जिए। कहते हैं एक चिड़ियाघर था, चिड़ियाघर में बहुत से जानवर, चिड़ियाघर जो देखे लोग जानते, तरह तरह के पशु पक्षी रहते हैं, बाहर के भी रहते हैं जो आप लोग नहीं देखे होंगे। तो चिड़ियाघर में तरह तरह के पशु पक्षी थे। एक उसमें बनमानुष था। बनमानुष मैंने भी नहीं देखा था, कलकत्ता गया गुरुजी के साथ, तो वहाँ बहुत बड़ा चिड़ियाघर है, वहाँ पर बनमानुष देखा, 2-3 बनमानुष। बनमानुष का मतलब है जो पहले जंगल में लोग रहा करते थे, बड़े बड़े उनके नाखून, बड़े बड़े बाल, पूरा और हाथ, ये सब ऐसा लगता था कि जैसे कोई भयानक किस्म का आदमी, लेकिन वो बोल नहीं ठीक से पाते हैं, ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते, क्योंकि शिक्षा दीक्षा है ही नहीं उनकी, वे बोलना सीखे नहीं। आप कोई बच्चे को जन्म हो और उस बच्चे को एकांत रख दे, उससे कोई बोले ना, कोई आवाज ना करे,
और 10 साल बाद उससे बात करे तो कुछ नहीं जानेगा, कुछ नहीं बोल सकता। मनुष्य का एक बच्चा इतना निरीह होता है, इतना असहाय होता है, इतना असहाय कोई नहीं प्राणी होता। जब बछड़ा पैदा होता है 2-4 घंटे में उठ जाता है, और जितने बंदर है, बंदरियां है, 1-2 दिन में ही वो कूदने फांदने लगते, इस डाली से उस डाली। लेकिन आदमी के बच्चे को न सिखाए तो चलना क्या, तैरना क्या है। पशु पक्षी के है बच्चे को, कोई पशु का बच्चा आप नदी में डाल दें वो तैरने लगेगा, लेकिन आदमी तैरना ना सीखे तो 2 पग भी नहीं तैर सकता। तो यही बहुत निरीह प्राणी है। तो वहाँ बनमानुष जो था वह उछल कूद करता, लोगों को मनोरंजन करता। उसका एक दिन शरीर छूट गया तो लोगों को बड़ा ऐसा लगा कि अरे यहाँ तो कोई बनमानुष नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैनेजर से कहा कि भैया कोई बनमानुष की व्यवस्था करो। उसने सोचा इतनी जल्दी कहाँ से करें, तो उसका जो खोल था उसको उसने निकाल के रखवा लिया था। तो उसने सोचा चलो बाजार में देखते हैं कोई आदमी मिल जाए तो उसी को खोल पहना देंगे, बनमानुष लगेगा, लोग क्या जानेंगे। घूमते घूमते गया तो एक जलेबी बना रहा था, एक आदमी बैठा, उससे कहा भैया कितना कमाते हो? अरे 700 रुपये मिलते हैं। कहा चलो हमारे चिड़ियाघर में 500 रुपये देंगे। तो 500 रुपये में करना क्या होगा? कहा बस एक बनमानुष था वो मर गया, उसका खोल पहन करके यहाँ वहाँ घूमना, बस कुछ करना नहीं है। तैयार हो गया, वहाँ खोल पहना दिए, बिल्कुल बनमानुष जैसे घूमने लगा चिड़ियाघर में। तो कहीं झूला पड़ा है तो झूल रहा है, तो कहीं, और वो तो असली मनुष्य था ना, तो और मनोरंजन करे, लोगों को बड़ा अच्छा लगे। और वो लोग देखे तो कहे बनमानुष है, और बनमानुष क्या हो तो आदमी मानुष ही था। एक दिन उसने सोचा अरे आप जोर से पैन लगाए, जरा झूला पड़ा है। आदमी की बुद्धि ऐसी होती है जितना बताया जाए उसे ज्यादा ही करेगा। अगर यहाँ गिर तो यहाँ थूकना मना है तो वहीं पर थूकेगा, अगर यहाँ झांकना मना है तो जरूर झांक के देखेगा, देखे क्या जो मना किया, जो मना करेंगे वो जरूर करेगा। तो उसने सोचा पैन लगाते हैं जोर से, पैन लगाया, रस्सी टूट गई और वो धाम से शेर के कटघरे में गिरा। अब उसके प्राण सूख गए। यार 100 रुपये कमाते वही अच्छा था, 500 रुपये के चक्कर में आज तो शेर खा जाएगा। उधर से शेर उठा और धीरे धीरे उसके पास आया। उसने आंखें बंद कर ली, अरे तो मार ही डालेगा, खा ही जाएगा। तो उसने कान के पास आकर कहता है भैया तुम तो लगता है बाहर से आए हो ना, कुछ तमाकू माकू लाए हो, पुड़िया उड़िया की नहीं? अरे कहा तुम शेर होकर तमाकू, वहाँ तो गधे भी तमाकू नहीं खाते हैं। मैं 4 पैर वालों की बात करता हूँ भाई। कहा हमारे यहाँ गधे भी तमाकू नहीं खाते, तुम शेर होकर तमाकू मांग रहे हो? जैसे तुम नकली बनमानुष वैसे हम भी नकली शेर, हम कोई असली शेर नहीं है, बस खोल ओढ़े। इसी प्रकार से हम देखते हैं संसार में खोल ओढ़े हैं, मनुष्य का खोल है लेकिन मानवता नहीं है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं जो मानुष गृह धर्मित राखें शील विचार। मनुष्य को चाहिए शीलवान हो। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। शीलवान व्यक्ति होता है जो दूसरे के दुख दर्द को समझे, किसी को कष्ट न दे, सह ले, करुणावान हो, वही शीलवान होता है। यानी जितने सद्गुण है मनुष्य के अंदर आ जाए तो मनुष्य शीलवान है। आदमी इतना निशील हो जाता है, जरा सा कष्ट अपने लिए नहीं सह पाता है लेकिन दूसरों को देता है। यही आदमी अपने लिए चाहता है कोई हमें कष्ट ना दे, हमें कोई गाली ना दे, हमें कोई दुत्कारे ना, हमारा लोग सम्मान करे। हम सब चाहते हैं लेकिन यही काम हम दूसरों के साथ नहीं कर पाते हैं। यही अधर्म है। धर्म और अधर्म में कोई अंतर नहीं, बस एक लाइन की परिभाषा है। जो काम हमें पसंद नहीं है, जो व्यवहार हमें पसंद नहीं है, वह व्यवहार दूसरों के साथ ना करें, यही धर्म है। और जो पसंद है वही हम करें, वही धर्म है। लेकिन इतना भर हम नहीं कर पाते। गंगा में नहाए आएंगे, यमुना में डुबकी लगा देंगे और पता नहीं कितना दंड करेंगे, कर्मकांड करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इतना हम नहीं कर पाते और इसीलिए जीवन में सुख शांति नहीं आ पाती। हम विचार पूर्वक जीवन जिए, ऐसे नहीं भटकते चले जाएं। व्यवहार की भी बात आप समझें और अध्यात्म धर्म की भी बात समझें। विचारते सोचते कुछ नहीं है, जैसा कथा व वार्ता में लोग गाते रहते हैं वैसे हम ढोल बजाते रहते, मानते रहते, हाँ ऐसे ही है। कोई कह दिया कि गणेश जी को दूध पिला दो, बस ले लोटा सब दौड़ पड़े, पूरी दुनिया ने गणेश जी को दूध पिला दिया। और पता नहीं एक ही दिन तरसा रही, महीना 2 महीना पिलाते तो चलने फिरने लगते गणेश जी। लेकिन कह दिन सब उड़े दिए, समझ नहीं पत्थर की मूर्ति कैसे दूध दी।
जरा सोचे तो। पुराणों में गाथाएं लिखी, राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे पैदा हो गए। अब कोई पूछने वाला नहीं 60,000 किसे हो जाए। अगर हम कहें, हम लखीमपुर से आए थे उधर से, तो देखा अस्पताल में सुना हूँ एक महिला के 60 बच्चे पैदा हो गए। अरे साहब, अरे झूठी बातें कहाँ से लिखी? अब 60 बच्चे हम कह रहे तो कोई नहीं मानता हो। पुराणों में लिखा है, गाथाएं लिखी है तो सब मान लेते, और उसको पुष्ट भी करते हैं, जो कि बिल्कुल वाहियात ढंग से कहते हैं 60,000 बच्चे कैसे पैदा होगा। नहीं, एक होते ना लौकी तुमड़ी, उस तरह का एक लौकी नुमा तो पैदा हुआ और उसके अंदर 60,000 बच्चे थे। तो कैसे दिए? तो कहते उस सब बच्चों को निकाल करके एक घी के घड़े में डाल दिया गया, और जब वह घी के घड़े में डाल दिया गया तो वही में से खा करके जवान होकर के निकले। अब बताओ, घी के घड़े में किसी बच्चे को डाल दोगे तो जवान होकर निकलेगा, वो डूब के मर जाएगा। दूध पी करके बच्चा बड़ा होता है कि घी खा करके? बचपन से घी खाता है क्या? लेकिन ऐसी सब गपवाजियां लिखी हैं। प्रातः काल में विभक्ष लियो तो तीनों लोग तरफ जोर से गाते हैं, कुछ सुनता है। मतलब सुबह हुआ, सूरज देखने निकला लाल लाल, हनुमान जी को भूख लगी थी, दौड़े वह सूरज को निकाल गए। इस पर बैठे हैं ना, इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा दहकता हुआ आग का गोला सूरज है। 13 लाख गुना बड़ा, एक दो गुना नहीं। अब बताओ, उस सूरज को निकल गए, कहाँ से निकल गए? कोई पूछने वाला नहीं। कुंभकर्ण की जो मूछ थी 4 योजन यानी 12 किलोमीटर, और उसकी नाक थी 1 योजन लंबी, 3 किलोमीटर। बताओ, 3 किलोमीटर नाक और उसकी मूछ 12 किलोमीटर, और इतना लंबी चौड़ी मूछ, तो उसकी खोपड़ी कितनी बड़ी होगी? उसको बार बार बनवाना होगा तो कैसे लोग बनाते? ऐसे तो तुरंत कहाँ तक बनाएंगे? ऐसी बातें लिखी हैं, झूठ फूट, उसी को सब मानते हैं और रही में खूब हल्ला मचाते रहते हैं, डूबते रहते हैं। आप लोग विचार करें, गणेश जी का सिर देखे हैं, हाथी का, और हर बच्चे का बढ़िया बड़ा सा सोन खाते हैं ना। लड्डू तो ज्यादा लड्डू खाएंगे तो क्या होगा? लड्डू खाते हैं, और हाथी का सिर है। किसी के यहाँ बच्चा कोई पैदा हुआ आप तक देखें जिसका सिर हाथी का हो? हाथी के सिर उसको बना दिया गया, क्योंकि केवल चित्र में है और मूर्तियों में बना दिया गया। लेकिन उसकी सब कथाएं गपबाजियां की लिखी गई। इन गपबाजियों में पढ़ना चाहिए। मैं थोड़े में बता देता हूँ। कहते हैं शंकर जी चले गए पर्वत पर तपस्या करने, वहाँ तपस्या हजारों वर्ष तक करे। आप जानिए, इन पुराणों में 1-2 वर्ष नहीं लिखा जाता है, हजारों वर्ष तपस्या किए, हजारों वर्ष लड़ते रहे, हजारों वर्ष के वो आदमी है। 1-2 वर्ष का कोई बात ही नहीं होती। अब सोचते हैं जब लिखना ही है, कहना ही है, तो थोड़ा क्यों लिखे? झूठे बोले थे तो क्या है? 1 हाथ की तगड़ी तो 9 हाथ का बिया, ऐसे क्यों झूठ बोला जाता है? एक आदमी कहा कि एक हमारे यहाँ पेड़ था, उड़द का पेड़ था। उड़द का पेड़ 10 एकड़ में फैला था, उसको काटा गया तो राजस्थान से ऊँट आए दाने के लिए। 1000 ऊँट आएंगे तो एक आधा ऊँट खो गया, तो ऊँट खो गया। जब उसको मिला गया तो भी नहीं मिला ऊँट, जब उसको उठाया गया तो भी नहीं ऊँट मिला, फिर उड़द को पानी में भिगाया गया तो भी ऊँट नहीं मिला, फिर बड़ा बनाया गया तो भी ऊँट नहीं मिला, फिर उसको बना के सब जो खाया आदमी तो भी ऊँट नहीं मिला। लेकिन वो खाने वाला जब टट्टी गया तो ऊँट निकल करके भाग गया। तो आपने कहा कि ये कैसे हो सकता है? अरे सारे झूठे बोले थे तो थोड़ा क्यों बोले? यही सब गपबाजी लिखी। गणेश जी कैसे पैदा हुए? शंकर जी तपस्या करने चले गए, हजारों वर्ष तपस्या किए, तब वे लौटे एक बार। यहाँ पर पार्वती ने क्या किया? शरीर में उपटन किया। उपटन जानते ना, तेल लगा करके आटा में शरीर में उपटन करते हैं, तो उसका जो मैल निकला उसको मानवाकार मूर्ति बनाए और उसी में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने पर वो जिंदा हो जाता। ये मूर्तियां जब तक कारीगर के यहाँ पड़ी रहती है, उसी पर बैठता है, तम्बाकू मीठी पीता रहता, कुछ नहीं। जब वही मूर्ति स्थापित कर दी गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गए, तो बस वो सजीव हो गई। अब कैसे होता आप लोग पता लगाए, हम तो जानते भी नहीं। वो हो गए गणेश जी। अब गणेश जी हो गए तो उन्होंने कहा देखो जंगल का मामला है, तुम दरवाजे पर रहना, मेरी बिना आज्ञा कोई अंदर ना आने पाए। तो बता देने लगे। शंकर जी आए, घर में घुसने लगे। अपने घर में कौन पूछेगा? कहाँ जा रहे हो? और वैसा भेष भी बना, सब भभूत लपेटे, साफ आप लपेटे। अरे मेरा घर है, तुम्हारा घर कैसे? इसमें मेरी माँ रहती है, उसने कहा बिना आज्ञा अंदर नहीं आना है।
दोनों में कहा सुनी हो गई और कहा सुनी इतनी बनी, लड़ाई हुई, लड़ाई होते होते हजारों वर्ष बीत गए, कोई किसी से पाला नहीं पाया। और माँ को पता नहीं किया भूखा होगा, उसको निकल करके उसको पता नहीं लगाना, हजारों वर्ष तक लड़ाई होती रही। अंत में शंकर जी ने उसका सिर काट दिया। अब गणेश जी का सिर काट के अंदर गए, पता नहीं किस दरबान को रख लिया, वो अंदर नहीं आने देता था, आए कैसे था, उसका सिर काट दिया। अरे कहा वो तो अपना बेटा था, तुमने सिर काट दिया, अब मैं मर जाऊंगी। अरे कहा घबराओ मत, तो व्यवस्था करता हूँ। उधर हाथी जा रहा था, उसका सिर काट के गणेश जी में फिट कर दिया। अब बताओ वो सिर पड़ा था, उसको नहीं फिट कर सकते। अब पता नहीं कितने बड़े सर्जन रहे होंगे, इतना बड़ा हाथी का सिर इतने बड़े क्षण में फिट कर दिया, फिट हो गया। अब वो गणेश जी हो गए। हाथी रोने लगी तो एक केकड़ा जा रहा था, फिर हाथी में फिट कर दिया। और हाथी में कोई केकड़े का सिर नहीं है, गणेश जी में है, क्योंकि गणेश जी को तो कागज में बनाना है, पुराणों में लिखना है। ऐसी कथाएं गाते रहते हैं। ऐसी कथाएं ही नहीं है, केवल मनोरंजन दिया जाता है, हटकाने के लिए भी होता है। कई कितने हैं, गंगा में नहा लो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, स्वर्ग हो जाए। अरे गंगा में नहाने से शरीर का मैल धुलेगा, मन का मैल कैसे धुल जाएगा? ऐसे अगर हो जितने कछुआ मछली है ना, सबकी मुक्ति हो जाए, उसी गंगे में रहते हैं। और वहाँ पर पंडे पुजारी है ना, महाधूर्त होते हैं, इतने धूर्त तुम ढूंढोगे तो अपने क्षेत्र में नहीं मिलेंगे। आप 1 मिनट के लिए अगर शर्ट रख दिए पैंट तो गायब, तुम्हें को पैसा नहीं मिलेगा। आप गंगा उंगा जाकर के देख लीजिए, इतने दूर होते हैं, गंगे में नहाते हैं रोज, उनकी मुक्ति होगी नहीं होगा। और कहते हैं मुक्ति, अरे नहाओ धो ठीक है, गंगा जाओ, यमुना जाओ, चाहे जाओ, लेकिन मुक्ति होगी गलत कर्म छोड़ने से, बुराइयां छोड़ने से। आप गंगा में डुबकी लगाकर निकलो, बीड़ी छोड़ दो तो पता लगे मुक्ति हो गई। बीड़ी को जाकर सिगरेट पीते हुए आ रहे, मुक्ति कहाँ से हो गई? आदमी और दोस्त दुर्गुण लादते चला जा रहा है। ऐसे ही कथा गा रहे थे प्रवक्ता महाराज, एक सज्जन बैठे थे, कोई विचारवान होंगे राममूर्ति जैसे, कहा महाराज ये जो कथा कह रहे हो ये सही है? सही कैसे नहीं है? हम भी सुना है। तुम क्या सुनाओगे? बिल्कुल आपकी कथा से मिलती जुलती। क्या बताओ? एक स्टेशन मास्टर थे, जब उनकी शादी हुई तो 3 साल में 3 बच्चे हो गए। अब छोटे छोटे 3 बच्चे, माँ को दूध पिलाने की समस्या। तो मित्रों ने कहा इसमें समस्या क्या है, एक बकरी पाल लो, बड़े बच्चे को बकरी का दूध पिला देंगे, छोटे बच्चे को माँ पिला देंगे। उन्होंने वैसा किया, व्यवस्था हो गई उनकी। और बकरी को कुछ खिलाना भी नहीं, स्टेशन के इधर उधर घास चर लेती थी। एक दिन एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, ट्रेन को रुकना नहीं था, वो स्टेशन मास्टर झंडी दिखा रहे थे, देखा बकरी पटरी पर पहुंच गई, और जैसे ही हटाने में पहुंचे तब तक ट्रेन आ गई। बकरी और स्टेशन मास्टर बेचारे दोनों कट गए। तुरंत उनको रेलवे यार्ड में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने देखा दोनों जिंदा, न बकरी मरी न स्टेशन मास्टर। लेकिन बकरी का आगे का हिस्सा कट गया है और स्टेशन मास्टर का नीचे का हिस्सा। उन्होंने कहा जो हिस्सा कट गया काट कर फेंक दो, जो हिस्सा अच्छा है उसको जोड़ देते। तो बकरी का पीछे का हिस्सा और स्टेशन मास्टर के ऊपर का हिस्सा दोनों जोड़ दिए और 1 महीना में वे ठीक होकर घर आ गए। प्रवक्ता ने कहा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ भाई, स्टेशन पर जाते थे तो झंडी दिखाते थे, टिकट काटते थे, और जब घर में आते थे तो सुबह 1 लीटर दूध शाम को देते थे। ये कैसे होगा? भाई बकरी थे ना, नीचे से तो दूध देंगे ही, ऊपर से स्टेशन मास्टर। ये तो नहीं हो सकता। हाँ, ये तो नहीं हो सकता है। गणेश में हाथी का सिर फिट हो जाता है और बकरी और स्टेशन मास्टर नहीं जुड़ सकते। अब वो हम कह रहे हैं, प्रवक्ता बोल रहे हैं। विचारवान कोई कहे तो कोई बात है तो हाथी की बात। मैं ये कह रहा था कि जीवन में विचार करो, केवल भटकते मत रहो। विवेक विचार करना हर आदमी के लिए आवश्यक है। तो जीवन में हम सुख या शांति चाहते हैं तो पहली बात हम मनुष्य बने, और मनुष्य बन करके मानवता की बुद्धि आए और विचार पूर्वक जीवन जिए। तो मैं कह रहा था जो मानुष गृह धर्मयुत राखे शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मनोज सेवा सा। हर व्यक्ति को गुरुमुखी होना चाहिए, यानी कोई संत गुरु से अपने मन को जोड़े। अब जैसे ये भक्त लोग हैं, किसी संत गुरु से न जुड़े होते तो यहाँ संतों का कहाँ आगमन हो पाता? कहीं ना कहीं से जुड़े, किसी न किसी से अपने मन की डोरी को बांधे और उनकी मन वचन कर्म से सेवा करें। इतनी ये लोग सेवा करते हैं, हम लोग तो उब जाते हैं। सेवा की भावना होनी चाहिए। आपके पास जो शक्ति है उसके अनुसार सेवा करनी चाहिए। इसलिए और केवल सेवा संत गुरु की ही नहीं, परिवार में रहते हैं अपने बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की, सबकी सेवा, एक दूसरे की सेवा करके तो देखें। आप जितना ही सेवाशील होंगे उतना ही लोग आपको पसंद करेंगे।
लोग कहते हैं काम किसी को प्यारा नहीं होता है, काम सबको प्यारा होता है। कोई बड़ा सुंदर हो और वहाँ आलसी हो तो कहेंगे भैया तू चला जा रिश्तेदारी में, वही रहेगा, यहाँ मत आ, जाके कुछ काम धाम नहीं करेगा। काम हर आदमी चाहता है, कोई कैसा भी हो, देखने में सुंदर भले ना हो लेकिन काम करे। कितने घर में देखा हूँ बहुए है, ऊपर की चमड़ी है, ये तो आदमी को बहुत भटकाती है, लेकिन कोई सेवाशील इतना है कि अपने पूरे घर के लोगों का मन मोह ले।